एक बार आपकी सेवा में पुनः उपस्थित है एक्टिव क्लासेज में। देखिए, हम लोग की अनुच्छेद की सीरीज चल रही है जिसमें 1 से हमने अनुच्छेदों का क्रम रखा है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम लोग कहाँ तक आज पहुँचे हैं? 35 तक। आज 35 मूल अधिकार के अनुच्छेद चल रहे हैं और इन अनुच्छेदों को ऐसे क्रम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भाग 1, भाग 2 करके अनुच्छेदों का वीडियो डला हुआ है, आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। और हमने ये कोशिश की है कि आपको याद हो जाए, यही कोशिश की है, समझ रहे हैं? तो आइए इन अनुच्छेदों को याद करना है। पहले साफ सुथरा बात बताओ, याद है कि नहीं याद है? साफ सुथरा, क्योंकि आपने चैनल को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया है, तो साफ़ सुथरा बात बतावा तो है, याद है कि नहीं याद है? एकदम साफ़ सुथरा, झोल एकदम नहीं, साफ़ सुथरा बात। पिछला याद भया कि नहीं याद है? ध्यान से। अब आगे वाला भी आपको याद करना हमारे भैया। कैसे? देखो, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक का दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 25 से 28 तक। एक बार पूरा वीडियो को आप देख लें, या अगर शार्ट लिखना हो या शार्ट स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। आपको शार्ट स्क्रीन लेना हो या आपको लिखना है तो पस करके, जो भी पुश पस जो करते हैं उसको करके आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक एक को समझते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के पेपर में 10 तक दिया था, आगामी पेपर में भी आएगा, हमेशा आता ही रह रहा है। पहला 25 क्या है? 25 ध्यान देना है। अंतःकरण, अतः हो गया है, अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने। जैसे आप किसी भी धर्म को, चाहे सिख, ईसाई, पारसी, किसी भी धर्म को मानते हैं तो बिना बाधा के आप मान सकते हैं। ये अनुच्छेद किसमें? 25 कितने? 25 में अंतःकरण करने की और धर्म के आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 को हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। कैसे? आप किसी भी धर्म को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जवन, आप मान सकते हो। क्लियर? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25। 26 में क्या है? अब हम मान लो धर्म को मान लिए। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे तू चंदा मांगा था, चंदा, जैसे रामलीला बैठा दिया गांव में, भैया 100 रुपया चंदा दे दिया, का है पैसा न रहा गांव में, पैसा तो हर जगह, जैसे गांव में क्या है, पैसा घरे घरे ना रहा तो गेहूं धान रहता है, ओका तो मांग लेते हैं, एक बोरिया धान दे दिया, एक बोरा गेहूं दे दिया, ये तो हर चलता है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको दी गई। आप प्रबंध कर लीजिए, भीख मांग लीजिए। भीख मतलब जाए गांव में चंदा। जैसे रोड पे क्या करते हैं, हमने देखा है, दुर्गा पूजा बैठा रही हैं, रोड पे लगाए हैं, गिराए हैं। जैसे गाड़ी लेके पहुंचा, भैया पर्ची काटा, फलाने 100 रुपया काट दिए, बिना पूछे आँचे 100 रुपया काट दिए। जब वो 100 रुपया नहीं मांगा, सम महाबेज्जत, 20 रुपया 25 रुपया जो भी है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप भी कोई भी किसी भी तरह प्रबंध कर सकते हैं, समझ रहे? अब तो जनता है में सब झोले है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यहाँ देखा सबसे बड़ा झोल तो 27 में बैठा है। 2 और 7 नौकर कर नहीं देना है। अगर धार्मिक कार्य कोई कर रहे हैं बड़ा, उसमें कितना पैसा आ जाए, ट्रस्ट बनाए, पैसा ठोस पैसा डाले पड़ा है, उस पर सरकार आपको नहीं कर लेगी। कितना करोड़ रुपया आए, इस पर टैक्स दीजिए। राम मंदिर एग्जाम्पल में इतने रुपए लोग दे दिए, उनके उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। 27 एका देखा
2 और 7 9, नौकर 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 नौकर, कर नहीं देना। धार्मिक कार्यों के प्रबंध, किसी धर्म की अभिवृद्धि माने उसको उठाने के लिए, वृद्धि करने के लिए करों का संदाय, कर नहीं देना है। के लिए 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जैसे क्या है, धार्मिक कोई है, मान लो संस्कृत विश्वविद्यालय है या संस्कृत विद्यालय है या मदरसा है, अगर बच्चन का मूड नहीं है, हम जो है नमाज वगैरह नहीं पढ़ेंगे, या हम ये हनुमान चालीसा, कोई मुस्लिम बच्चा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो ना पढ़े, उसकी स्वतंत्रता है। क्योंकि अगर वो चाहेगा तब तो हर नमाज पढ़ेगा, अगर वो चाहेगा तब तो हर हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो बच्चा, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं कर सकता कोई। स्वतंत्रता है किसमें? 28 में। कुछ शिक्षा संस्थाओं में, जो कुछ शिक्षा संस्थान है जिसमें धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएंगे। बहुत लोग तो ऐसे मुस्लिम बच्चे हमारे जो हैं ऐसे कर लेते हैं, नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़ें। हिंदू बच्चे हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ेंगे, मुस्लिम बच्चे वह शक्ति हमें बहुत बच्चे नहीं पढ़ते, हाथ जोड़ कर नहीं पढ़ते, तो उनका अपना धार्मिक स्वतंत्रता वो कर रहे हैं अपना। इस तरह आपको देख लेना है। यहाँ देखा संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, इनमें माँ कसम कहीं संस्कृत की बात नहीं की गई, लेकिन नाम अनुच्छेद संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार 29 2 ठो, कहीं संस्कृत नहीं दिखेगी। देखा 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं कितने, अल्पसंख्यक का तो सही से बताएं, उचित कोई परिभाषा ही नहीं है। अल्पसंख्यक वैसे मूलतः जो अभी तक माना गया वो 6 हैं। कौन? मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। कई ठू? फिर से सुना, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, 4 ठू हो गया, बौद्ध, जैन, 6 ठू अल्पसंख्यक वर्ग हैं। आप अगर पेपर में आए भारत में कितने अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो 6 7 8 9 ऐसे दिया रहेगा, तो 6 मारना है आपको। कितने मारना है? 6। लेकिन राज्यों के हिसाब से देखें, जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, वहाँ उस राज्य में हिंदुए नहीं है, मुस्लिम ज़्यादा भरे हैं, तब तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। इसलिए अल्पसंख्यक की अभी कोई कैटेगरी फिक्स नहीं की गई बड़े छोटे राज्यों में, लेकिन देश के स्तर पे आपको 6 लगा देना। तो अल्पसंख्यक वर्गों, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है अपने यहाँ, उसके हितों का संरक्षण करेगी सरकार। दिल का माजरा है दिल भर, खलबली मची है दिल के अंदर, याद कर लेना है। इधर 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जैसे कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है शिक्षा संस्थान चला सकता है, कोई भी शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, कोई भी विद्यालय चला सकता है। यहाँ देख रहा है सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, सेंट लगाए हैं, कभी महका ही नहीं। माँ कसम, हम तो एक बार यही चक्कर में गए थे, सेंट मैरी है, पहले सेंट महकेगा तब मैरी मिलेगी, कहीं कुछ नहीं, न सेंट न मैरी, डायरेक्ट गेट के अंदर कर दिए हमको, समझ रहे हो। सेंट मैरी के चक्कर में हम घुस गए थे एक बार, पहले सोचे मैरी जो आएगी वो सेंट लगा के आएगी, ऐसा कुछ नहीं, सब धोखा छलावा है सेंट मैरी। तो ये है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी शिक्षा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान चला सकते। यहाँ देखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बात ये है कि 29 नंबर अनुच्छेद वीडियो के पेपर में आया होगा, वीडियो हुआ था अभी पिछला, उसमें आया था, और इधर पुलिस वगैरह में आए हुए हैं। इधर देखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक, कितने यहाँ लिख देते हैं, 32 से लेके 35 तक, जिसमें अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। भीमराव अम्बेडकर, हमरे भीम बाबा के छोटी छोटी अखिया में सुरमा लगैबे तबे भीम बाबा के पैबे। अभी 14 अप्रैल आने वाला है दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर हर उस वर्ग के हैं जो कहीं दबे कुचले, विशेष वर्ग के नहीं हैं,
भीमराव अम्बेडकर हमारे हर उस वर्ग के हैं, उस हर वर्ग को मानना चाहिए जो अपनी अभी स्थिति को सुधार नहीं पाए, उस सबके भीमराव अम्बेडकर हैं, पर्सनल किसी के नहीं। उन्होंने महिलाओं को लिए जो कार्य किया है, अतुलनीय कार्य कर दिया। महिलाओं के लिए भगवान हमारे भीमराव अम्बेडकर, उनको हृदय से प्रणाम। ऐसे महान आत्माओं के लिए, ऐसे महान बुद्धिजीवियों के लिए। आइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अगर आपके मूल अधिकारों का कहीं हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, मुन्ना सुप्रीम कोर्ट जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। कौन के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। अगर मूल अधिकार को आपका हनन होता है, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उनका नाम लेना हम लोग के लिए तुच्छ प्राणी जैसा लगता है, उनका नाम लेना। उन्होंने कहा कि ये संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 33 में गुप्तचर, राजदूत, मीडिया के मूल अधिकारों को सीमित करने का संसद का अधिकार। ये क्या मामला है? अनुच्छेद जो 33 है, ये जो है क्या मामला आया? अभी जब ताज होटल में हमला हुआ था तो हमारे मीडिया वालों ने, ये देखो पहला चैनल जो सबसे पहली दिखा रहा है, सबसे पहले दिखा रहा है, हमारे नौजवान जो है सबसे लास्ट फ्लोर पे उतर रहे हैं। माँ कसम, जौन वहाँ अंदरवा लइके बंदूकिया लेके गया है, जो आतंकवादिया घुसा, वो लिए मोबाइल, वो चैनल वक्त देख रहा था कि ये लोग क्या दिखा रहे हैं। और जैसे पहले दिखाया कि हमारे जाबाज उतर रहे हैं, तैसे अन्य पहलों में पहुँच गए, और वही देख के जैसे उतर रहे हैं इधर, तैसे पहलों में भून दिए। इसीलिए तब से अब कहा गया मीडिया वहाँ स्थान पे नहीं जाएगी जहाँ भारत के आन बान शान की सुरक्षा में बाधक बनेगी, वहाँ मीडिया को भी रोक दिया जाएगा। मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन मीडिया को रोका जाए, क्योंकि हमारे जवान इन्हीं के चक्कर में मारे गए। और इन्होंने पहले दिखा दिया, और सारे जितने आतंकवादी थे उन्होंने भी देख लिया पहले में, और जाए गुआ पहले में खड़ा हो गए, उतर पहले ठुसिया दिए। माँ कसम, बहुत दर्द हुआ था। इसलिए मीडिया, गुप्तचर या गुप्तचर राजदूत, या तू मान ले गुप्तचराई कर रहा है, मान ले पाकिस्तान में 7 साल रह के चला आया, एक बाद पाकिस्तान जब आई के निबुटी आया, इंडिया में चला आया, तो यहाँ माइक लेके अनाउंस कर रहा, हमने पाकिस्तान वालों को 7 साल उल्लू बनाया। माँ कसम, पाकिस्तान में सोचो आई कब आया था, कब निकल गया। अब चौकसी बरतो, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि अगली बार सतर्क हो जाएंगे पाकिस्तान वाले। ये भी हल्ला नहीं करना है कि आप गुप्तचर रहे, इतने दिन तक रहे, उतने दिन तक रहे, ये नहीं कर पाए, वो नहीं, ज़्यादा हल्ला नहीं मचाना, क्योंकि हमारे लोग गुप्तचर बन के आते जाते, आप समझते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे अपने मुंह से, आप समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं हमारे। ये 34 में सैनिक छावनी मार्शल लॉ, ये क्या है? जैसे 34 में कहा गया कि हमारे जो सैनिक हैं, सैनिकों का अपना लॉ होगा, अपना कानून होगा। उसमें कहेंगे कीचड़ में लौट जाओ, नेकुड़ा रगड़ लो, पिछौड़ा रगड़ लो, तो रगड़ना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं, हमारे मूल अधिकार कानून होगा। ऐसा कुछ नहीं, मारेगा 4 लात, वही जान रहे हो, 4 लात मारेगा। कहाँ मारेगा वो तुम भैया समझ गए हो जो हम कहने वाले हैं। तो इसलिए वहाँ का कानून कोई नहीं चलता। अगर वहाँ आप गलती करेंगे, तुरंत वहीं एक मार्शल लॉ लगा के वहीं 4 कोर्ट बैठ जाएंगे बड़े आला अधिकारी, उससे आपकी सुनवाई हो जाएगी, वहीं सज़ा हो जाएगी। वहाँ कोर्ट वोर्ट में नहीं आने दिया जाएगा मामला। 35 संसद का मूल अधिकार, संसद को मूल अधिकारों पर अधिकार है, वो विधियाँ बनाएगी, सही करेगी, दुरुस्त करेगी, बिगाड़ेगी, बनाएगी, ये उनका मूल अधिकार है। तो इस तरह आज मूल अधिकार को ख़त्म। कल भाग 4 डीपी नीति निर्देशक तत्व, कल अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मज़ा आया हो तो एक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आपका हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है, और जो भी त्रुटियां हों उसको कमेंट में ज़रूर डालें, जहाँ भी आपको कमी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।